दर्शकबिन नमस्ते। आने दिन जका देश के विविध विषय वस्तु समसामयिक चर्चा देश के किछ परिवर्तन किछ राजनीति संदर्भ लक हम उपस्थित छी वीरेंद्र मन। एकटा शायर हिंदी के शायर कहने छथिन जे सरकारों को गरीबी का ख्याल कहाँ आता है, चुनाव नजदीक आ जाए तो मुद्दा उछाला जाता है। बड़ा गंभीर विषय छी। संदर्भ छै महिला के स्वतंत्रता, महिला के अधिकार, महिला के पहचान। स्वतंत्रता, महिला के अधिकार, महिला के पहचान, महिला के प्रतिनिधित्व, यह सब मुद्दा लक महिला सब आंदोलन केलखिन और हुनका ई मुद्दा सब भेटले जै के फलस्वरूप महिला सब ई स्वतंत्रता कहबै, हुनकर अधिकार के सुनिश्चितता कहबै, ई तमाम विषय पर वो सब एकजुट भक आंदोलन केलखिन और वो आंदोलन के सफलता स्वरूप महिला सबके समानता के अधिकार भेटले और ओहे समानता के अधिकार आई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में परिणत भ गेल छै। वो छलफल विचार ओइ दिन के भा रहल छै। मुदा संग संगे एकटा प्रश्न भी खाड़ होइ छै, एहि देश में ई मुद्दा महिला के समावेशिता, महिला के प्रतिनिधित्व, महिला के पहचान, ई मुद्दा केवल आई के दिन मात्र किया उठै छै, किया नहीं आन दिन उठल जाइ छै। एकटा कार्यक्रम में छलौं त एकटा पुरुष कहबै या एकटा व्यक्ति कहलखिन जे अपना से आगा किछ नाश्ता लेबा काल में जे महिला सब छलखिन तो हुनका कहलखिन अहाँ लिया आई नारी दिवस छै, आई महिला दिवस छै, अहाँ आगा बढ़ के लिया। ओ नारी ओ महिला कहलखिन जे हमरा सबके एनाही आगा बढ़ाबैत रहि जायब त अहाँ के कहियो दिवस मनाबऽ नहीं पड़ते, हमरा सबके अहाँ के सोचऽ नहीं पड़त। एक किस्म से देखबै त दृष्टिकोण जे बड़ा गजब छै, बड़ा बढ़िया तर्क देने छथिन वो, जे बहुत नीक बात छै जे महिला सबके अगर पुरुष बढ़ते आगा तो हुनका सबके अधिकार में कतौ कंजूसी नहीं होते। मुदा एकटा बात ही कहियो, कतौ भी या पुरुष रहे कि या महिला रहे, सत्ता हस्तांतरण परिवर्तन बिना प्रतिस्पर्धा के संभव भेलैया, कदापि संभव नहीं भ रहल छै। त हारै छै वह व्यक्ति जे दुनिया से वह व्यक्ति हारै छै जे अपने आप से पहले हारि जाइ छै। मनोविज्ञान ई होइ छै जे पहले व्यक्ति के ई बुझाइ छै जे हम फलाना छी, ओ चिलाना छै, वो अधिकार आई धैर्य ई मुद्दा सब आई धैर्य यथा स्थिति में रह के एकेटा कारण छै जे या दलित के मुद्दा हो, महिला के मुद्दा हो, या मधेश के जे समान प्रतिनिधित्व के मुद्दा हो, ई तमाम मुद्दा एहि दुआरे मात्रे रहि जाइ छै जे व्यक्ति सबके मुद्दा एहि दुआरे मात्रे ओहि हिसाब से आगा रहि जाइ छै जे ओकरा लगै छै जे ई पुरुष छै, ई दलित छै, या दलित में ई धनाढ्य छै, ई फलाना छै, ई चिलाना छै, जेके कारण से हम ओकरा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकै छी। ई सोच के कारण से समस्या सृजना होइ छै। नहीं तो विश्व के तमाम राष्ट्र में, बहुत राष्ट्र में महिला कार्यकारी प्रमुख छथिन, बहुत राष्ट्र में महिला एकटा जे लीडर जे नेतृत्व करे के क्षमता के विकास होइ छै, ओहि में हुनका सबके सबल परिबल छै। त ई विषय सब दिन नेपाल के संदर्भ में ही रह गेलै जे नेपाल में ई महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी सब के मुद्दा एनजीओ करण भ गेलै, मुद्दा के एनजीओ करण भ गेलै, जै के कारण से समस्या यथावत रहलै। नहीं तो पीड़ा तो एके प्रकार के होइ छै, वो बच्चा के पीड़ा हो या जुआन के पीड़ा हो। पीड़ा से भी अर्थ ई बुझियो जे इज्जत एकटा बालक के होते जे जन्मै छै ओकरो ओतबे होइ छै, जे एकटा वृद्ध होइ छै ओकरो ओतबे होइ छै। मुदा नेपाल के कानून कहै छै जे बलात्कार घटना में कोन हिसाब के उमेर आधार से महिला बलात्कृत भेल छै ओकरा सजाए वही आधार से मिलतै, ओहि पर बहस नहीं होइ छै, ओहि पर मुद्दा नहीं बनै छै। ओ एहि दिवस के एकटा
समस्या या किसिम से कानूनी बहस नहीं बने छे, मुद्दा बने छे जे सब दिन हमरा पुरुष हेप देलक, सब दिन हमरा पुरुष दबा देलक, ये मुद्दा बने छे। और एक दिन, केवल एक दिन मात्र बहस बने छे, तै बाद कहियो बहस नहीं बने छे। जे व्यक्ति के जे क्षेत्र में हाँ कतौ ने कतौ आरक्षण के आवश्यकता पड़ी छे, मुदा आरक्षण ताधर मात्र रहे छे जाधर व्यक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं बढ़े छे, समावेशिता के प्रतिनिधित्व नहीं बढ़े छे। जखन वो तथ्यांक धीरे 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 पूरा भ जाय छे तो आरक्षण के औचित्यता पर से प्रश्न चिन्ह खाड़ भ जाय छे और ओकरा पुनर्विचार होय छे। विश्व के बहुत राष्ट्र में आरक्षण व्यवस्था के हटायल गेलै। तै दुआरे ई जे दासत्व मनोवृत्ति छे, वो दासत्व मनोवृत्ति के कारण से भी समस्या देखाई दै छै समाज में। तै दुआरे सक्षम बन पड़ले, व्यक्ति के सक्षम बनाब पड़ले और जे आई संघर्ष से कोनो सामान्य या पुरुष हो या महिला हो या दलित हो या जनजाति हो या मधेसी हो, बिना संघर्ष से ककरो मुकाम कहबै सफलता नहीं भेटलैया, ई ख्याल कर पड़त। मुदा आइ बड़का बड़का भाषण करे वाला दिन छे, बड़का बड़का प्रतिबद्धता करे वाला दिन छे, कैलाकि मुद्दा बन चुकल छे महिला के अधिकार, जनजाति के अधिकार बा सीमांकृत समुदाय के अधिकार मुद्दा बन गेल छे। जाधेर मुद्दा रहते ताधेर समस्या यथावत रहते। तै दुआरे समस्या मुद्दा के समाधान होबे पड़ले, कियाक त राजनीति करे वाला व्यक्ति सब वो मुद्दा के जीवंत राख चाहे छे। आम सरकार के कर्तव्य होबक चाहिए मुद्दा के संबोधन कर समस्या के समाधान कर देबक चाहिए। मुद्दा सरकार में के रहे छे तो वो राजनीति दल जे कार्यखंड मुद्दा नहीं रहते तो राजनीति नहीं करते, ते दुआरे वो पीड़ा ओई ठाम होय छे। प्रधानमंत्री के और महिला मंत्री के दुनू गोटे के जे महिला दिवस नारी दिवस पर जे हुनकर कथन से एक कार्यक्रम में बजने छथिन, वो सुनबै छी। तै बाद नारी दिवस के या अन्य विषय पर महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरमा बिना कुनै भेदभाव समान अवसर उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक समानताको बाटोमा अघि बढ्न आजको दिन हामी सबैलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। संविधानले नेपालको हकलाई, महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलाहरूलाई भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यकै सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक कार्य शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ। महिला सशक्तिकरण हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएको पनि तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल गर्ने लिन आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेको समस्त व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएको नीतिगत, कानुनी संरचना एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपालको लैङ्गिक विकास सूचीमा भएको सुधारबाट राज्यले महिलाहरूको अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेको नीति र कार्यक्रमहरूले राम्रो प्रतिफल दिएको भन्न सकिन्छ। तीको विकासका लागि पुरुष र महिलाको समाजको सबै क्षेत्रमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। यसैले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव, असमानता लाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय र विकासका लागि नेपाल सरकारले लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूलाई जहिलेदेखि दूर गरेर शून्य सहनताको नीति अपनाई
कार्य गर्दै आएको छ। आज यस अवसरमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न, महिला विरुद्ध कुनै पनि सामाजिक आर्थिक मानसिक हिंसा नगर्ने संस्कृतिको विकास गरी लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको अभियानका सबै एकजुट भएर लाग्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्छु। पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले महिलै छैनन्, महिलाले चाहिने नेतृत्वमा गर्न सक्दैनन् भने जस्तो नेतृत्वमा अगाडि आएनन् भने जस्तो आभास पाउँछु मैले। त्यस कारणले महिलाहरूको नेतृत्वको विकास गरेर क्षमता अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउनलाई महिला मन्त्रालयले जे सक्छ त्यसमा पनि महिला नेतृत्व विकासको लागि पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछ र गाउँ-गाउँदेखि महिलाहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। किनभने हामीले आज पालिकामा लगभग 95% उपप्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। तर अब उपप्रमुख भएकाले प्रमुख हुन पाउनुपर्छ र अरू महिलाहरूले उपप्रमुख हुने मौका पाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुँदा त्यसको लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ र नेतृत्वको भ्याकुम नराख्नको लागि जरुरी छ। एना हरेक राजनीतिक पार्टी के नेता बड़का नेता के छलफल चर्चा परिचर्चा नारिये दिवस पर छले। वो सब गोटे कार्यक्रम अपन अपन पार्टी के जो वर्गीय संगठन से महिला के वो वर्गीय संगठन के अग्रसरता में आई वो वहाँ के विभिन्न जगह पर अपन प्रवचन अपन भाषण अपन विचार व्यक्त केलखिन। मुदा जखन वो होइ छे वो वर्गीय संगठन जेना बुझाई छे वह संगठन सब बनाएले यही दुआरे जाइ छे जे दलित संगठन छे त दलित के जे कोनो दिवस हेतै ओहि दिन अहाँ के भीमराव अम्बेडकर लगायत के जो दलित के मसीहा छथिन वो अहाँ के मनते ओहि में जाकर नेता भाषण करते। महिला दिवस होइ छे तो वो संगठन जे आयोजना करते वही कार्यक्रम में जा त ई जे मनोवृत्ति या ई जे चित्तवृत्ति छे ऐ के स उठ पड़ले। जब तक ऐसा नहीं उठबे जब तक विचार से चिंतन से नहीं उठबे तब तक समस्या यथावत रहते। इस समाज के वर्गीय समाज से और वर्गीय समाज में ये समस्या सब दिखाई देते। तो नेता सब या राजनीति करे वाला के व्यक्ति सब के अपन अपन दृष्टिकोण हुई छे और हम अहाँ के शुरू में कहलौं जे मुद्दा वो सब चाहे छे जे कोनो हिसाब से मुद्दा नहीं मरे। मुद्दा मर जाए तो हमर रोजी रोटी मर जाए। तै दुआरे नया नया मुद्दा खोजे छे और सब कह रहल छे जे महिला के हमरा से बेसी हितैषी कोई नहीं। अहाँ कतबो किछो करू सबके एकेटा छे जे महिला के हितैषी हमरा से बेसी कोई नहीं। देश के राजनीति छे परिवर्तन भ रहल छे। देश में आब स्थानीयता के चुनाव होते त आब एकटा नया किसिम से विचार अलैया जे निर्वाचन आयोग जखन तैयारी कर रहल छे त मतपत्र स्थानीय तह के निर्वाचन के जे मतपत्र होते तो वो मतपत्र हरियर रंग के रहते। त सब जे हरियर रंग के रहते ओई में नेकपा एमाले के अध्यक्ष के गंभीर आपत्ति वो कही छथिन जे अन्य जे चिन्ह सब रहते वो ओझल में पड़ जाते और एकरा नियोजित रूप से ई खास ककर नियोजित रूप से ई प्रयास करे छे जे नेकपा एमाले पर प्रहार कैल जाए और वही प्रहार के तहत अन्य पार्टी के अर्थात गाछी के हरियर देखावे के माने मानसिक रंग के प्रभाव मानसिकता पर पड़ते और मानसिकता के प्रभाव निर्वाचन पर पड़ते हुनकर से एकटा कथन छे। दोसर दिस कमल थापा नया पार्टी खोलने छथि राप्रपा नेपाल। हुनकर कहब छे जे महिला के हितैषी हम मात्रे छी। समावेशिता महिला के अधिकार महिला के प्रतिनिधित्व हम मात्र द सकै छी। याद करब किछ दिन पहिने कमल थापा राप्रपा के चुनाव हारि गेलखिन। राप्रपा के जखन चुनाव होइत रहे तो वही चुनाव में महामंत्री के उम्मीदवार रहे अभिनेत्री रेखा थापा। हुनका दुनू गोटे के बीच में युद्ध एकटा कहबै त बाक युद्ध सामाजिक संजाल के युद्ध भ गेलै। वो कहलखिन जे राजनीति कम बुझै छियै। राजनीति करऽ वाला और फिल्मी में काम करे वाला एके नहीं होइ छे अलग अलग होइ छे ई बुझ पड़ले। अर्थात
आई वो कमल थापा कहै छथिन जे हमरा सब बेसी हितैषी त महिला के कोनो दोसर पार्टी भइए नहीं सकैया, सब साम्यवाद महिला विरोधी चिंतन ई हाल छै। मुदा पार्टी के जे जखन होइ छै त दोसर जखन एकटा कोनो महिला नेत्री बन के उभरऽ चाहै छै त ओकरा दबाव के काज करै छै, ओ अहाँ के ओ समस्या आबै छै अपने सबके दुनू गोटे के, अर्थात नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा दुनू गोटे के ई विचार सुनबै छी, ताहि के बाद अही पर दोसर विषय पर सेहो प्रवेश करब। हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ। राज्यका अङ्गहरू सबै अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छ। अदालत प्रयोग भएर परमादेश जारी गरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। सभामुखको भूमिका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। तमासा भइरहेको छ सभामुखको तर्फबाट। नियम कानुन भन्ने कुरा त्यो त कुनै मतलबै छैन। स्वेच्छाचारिता, मन परितन्त्र, कसैको कुनै पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत तवरमा निष्कासन गरेको ल्याएर सूचना जारी गर्ने, कसैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको पार्टी फुटाएर हिँड्ने, पार्टीको सरकार ढाल्ने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने, पार्टी विभाजन गर्ने, 2/3 आसपासमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलनलाई चकनाचुर पारेर दक्षिणपन्थीहरूका पाउ मल्न जानेहरूलाई निकालेको पनि सदर हुन नसक्ने यस्ता खालका कुराहरू गरेर सभामुख बसिरहेको छ। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो। हो कि होइन मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोध्नुला, बुझ्नुला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। अनि अब कहिले अदालत हाम्रा विरुद्ध, कहिले निर्वाचन आयोग हाम्रा विरुद्ध, कहिले सभामुख हाम्रा विरुद्ध, कहिले अर्को हाम्रा विरुद्ध। के हो यस्तो? संसद हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गरिने? सरकार त हाम्रा विरुद्ध छँदैछ। हामीलाई ढालेर बनेको सरकार हो, त्यो परमादेशबाट बनेको सरकार हो, मुद्दा जितेर ल्याएको सरकार। चुनावबाट पो सरकार बन्छ त। मेयर अब मुद्दा जितेर, अब मन्त्री मुद्दा जितेर, प्रधानमन्त्री मुद्दा जितेर, कस्तो जमाना आयो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको छ मुद्दा जितेर। अप्ठ्यारै छैन। श्रीमानहरूले कानुन हेर्न छोड्नुभयो। श्रीमानहरूले मुखभन्दा पनि, अब मुख भन्ने हो भने त अब राम्रो नराम्रो सबै उस्तै होला। के अरे अब तर उहाँहरू त मान्छेको उद्देश्य हेर्न थाल्नुभयो। यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर भन्न पाइन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पीर चिन्ता त्यसको छ। एक थरी मान्छेहरू छन् नेपालमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्यो भने भन्यो भने यी सुगा जतिका पनि छैन। सुगालाई त गोपी कृष्ण कहो भनेर 2-4 महिना सिकायो भने बोल्छ नि। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर पढाएको पढाइछु, पार्लियामेन्टमा पढाएको छु, सबैतिर पढाएको छु। यिनीहरूले भन्नै जान्दैन कहिले। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्न जान्नुपर्छ, त्यति जान्दैन।
यिनीहरू त्यो कुरा बोल्दैन, भन्न सक्दैन, यिनीहरूलाई टाउको दुख्छ। सबै जनता देश समृद्ध भयो भने अनि सबै जनता सुखी भयो भने आर्थिक हिसाबले पनि कठिनाइ छैन, सुविधा सम्पन्न जीवन बिताएका छन् सबै हिसाबले भने, महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने अनि यिनीहरूलाई पिर पर्छ। त्यसर्थ यिनीहरूले सामाजिक न्याय समानताका कुराहरू पचाउन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसँग यिनीहरूको चिड छ। जनमत हामीसँग छ, त्यो जनमत अझ व्यापक बनाउने, सुदृढ बनाउने, कसैले केही गर्न नसकोस् भन्ने गरी सुदृढ बनाउने त्यो काम हामीले गर्नुपर्दछ। म दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस काममा देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूको सङ्गठित सक्रिय प्रयास अगाडि बढोस्। भएका त्रुटि, कमी, कमजोरीबाट हामीले पाठ सिक्ने, गल्तीहरू सच्याउने र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू पार्टीहरूभन्दा अलग पहिचान र फरक विचार बोकेको पार्टी। महिला दिदीबहिनीहरू यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ। हामी देशका अहिले प्रमुख पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा अलग पहिचान, फरक विचार र फरक बाटोबाट हिँडिराखेका छौँ। सबै पार्टीहरूले राष्ट्र निर्माणको कुरा गर्छ, देश विकासको कुरा गर्छ। राष्ट्र निर्माण गर्ने बाटो र विचार हरेक पार्टीको फरक फरक छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू साम्यवाद वा मार्क्सवाद विचारधारामा विश्वास गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसो त पुँजीवादी पार्टी हो, तर समाजवादको सिद्धान्तको कुरा गर्छ। हाम्रो पार्टी संवर्धनवादी विचारधारामा विश्वास गर्छ। संवर्धनवादी विचार भनेको एक वाक्यमा भन्ने हो भने सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्दै सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, यही हो संवर्धनवादको छोटो परिभाषा। सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने। जतिसुकै ठुलो आर्थिक परिवर्तन भए पनि त्यो आर्थिक परिवर्तन सँगसँगै जतिसुकै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तन भएन भने त्यो राजनीतिक परिवर्तनको केही अर्थ रहँदैन। त्यो राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा राप्रपा नेपालले राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तनलाई पनि जोड दिएको छ। जबसम्म सर्वसाधारण जनताको खल्तीमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने पैसा हुँदैन, भोको पेटले प्रजातन्त्रको रक्षा हुँदैन, भोको पेटले राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा हुँदैन। दर्शकबिन, अपने सब दोनों गोटे के विचार सुनलिए। आई चर्चा ई कतौ नहीं भ रहल छै जे महिला के शिक्षा में जे रूप से वंचित छै, खास कर मध्य प्रदेश के बात करबे तो शिक्षा से वंचित छै, विद्यालय सब में समस्या छै, ओकर प्रतिनिधित्व बढ़ावा पड़ते। एहि पर छलफल आइ तक कहियो नहीं होइ छै। शिक्षा में कोना बजेट के विनियोजन भ रहल छै ओहि पर कहियो चर्चा नहीं होइ छै। चर्चा एहि पर होइ छै जे हमरा एकेटा बात जे बेर बेर अबै छै जे ई पुरुषवादी समाज छै और हम शोषण में पड़ल छी, बस एतबेटा। ओहो वर्ष में एक दिन राज्य के अंग सब में कत कत खोट छै ओहि पर बहस निरंतर होबा पड़लै। तकर बाद ई समाज एकटा जे समतामूलक समाज बनतै, समाज में देखल गेल विभेद हटतै, एहि पर बहस केवल एक दिन मात्र चर्चा कर लेला से नहीं होतै। ई चर्चा के निरंतर चलाबऽ पड़तै। आजुक कार्यक्रम
सब विदा चाहै छी। दोसर दिन दोसर विषय वस्तु लऽ कऽ फेर आयब। अपने सब हमरा सबके जरूर अपन प्रतिक्रिया देब कार्यक्रम में। अपने सब कोनो विचार, कोनो चिंतन या अपने सबके कोनो धारणा होय राखऽ के तऽ हमरा सबके कमेंट करब अपन नंबर सहित। हम अपने सबके फोन कऽ कऽ अपने के कार्यक्रम मार्फत हम सब विचार से हो राखब। ताधर के लिए विदा दिया। नमस्कार।